नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिले में। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार और आज आपको पढ़ाने वाला हूं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम आपको सिखाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी को अंग्रेजी में किस प्रकार ट्रांसलेट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम उसको इसकी पहचान बताएंगे, पहचान क्या होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, और उसके बाद हम जो इसमें जो नियम लगता है दो वाक्यों में कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं उसके बारे में हम आपको समझाएंगे विस्तार रूप से कि दो वाक्य जो होते हैं इसके कॉम्प्लेक्स के हम उसको किस प्रकार जो है अपनी भाषा में बना सकते हैं, जिसमें हम बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करते हैं। हम आपको आपके लिए इसको इतना आसान कर देंगे कि आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो पहचान क्या होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, आया था, इस तरह के शब्द आते हैं, वहां पर क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या पता चला कि जिन वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था या आया था, ये वर्ड आएंगे, वहां पर क्या होगा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अब बात आती है इसमें एक वचन या बहुवचन। तो इसमें एक वचन या बहुवचन करता दोनों के साथ हम जो है हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? हैड का। और आगे देखते हैं, हम देखते हैं अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है ये आपको पता होगी। सब्जेक्ट होता है जो कार्य को करने वाला होता है, जो कार्य को करता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, हम हेल्प को लगाते हैं इसमें हेड। क्या आती है हमारी हेल्प? हेड का प्रयोग करते हैं हम इसमें हेल्प। आगे आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया कौन सी आती है? थर्ड फॉर्म। और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसके कुछ वाक्य देखते रहे इसी स्ट्रक्चर के आधार पर। जैसे सबसे पहला वाक्य आपको दिया है राम खाना खा चुका था। वाक्य आपका राम खाना खा चुका था। तो राम खाना किसने खाया था? राम ने। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? राम। अब कार्य कर रहा था खाना खाने का, तो अब सबसे पहले हमने राम की लगा दी, सब्जेक्ट हमारा राम हो चुका। स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट हमारा आ चुका है। आपके लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? हेड। ठीक है, अब लाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या मतलब मुख्य क्रिया, क्या कार्य क्या कर रहा है वो? खाना खाने का। तो मेन वर्ब लगा देंगे ईटन। ईटन क्या होती है? थर्ड फॉर्म। और क्या खा रहा है? खाना, द फूड। ठीक है, इस प्रकार आगे देखते हैं, मोहन गीत गा चुका था। मोहन हमारा सब्जेक्ट है, कार्य मोहन कर रहा है। मोहन हैड संग, ये थर्ड फॉर्म हो गई अ सॉन्ग। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखते हैं, राधा नाच चुकी थी। राधा हैड डांस्ड। अगला, वे खेल चुके थे। दे हैड प्लेड। दे हैड प्लेड, वे खेल चुके थे। इसी प्रकार अगला वाक्य है हमारा, उन्होंने नाश्ता कर लिया था। दे हैड ब्रेकफास्ट। अब हम जो है यहाँ पर हमारे दो बार हैड आ चुका है। क्यों आ चुका है? कि नाश्ता लेने के लिए, करने के लिए हम जो है टेक भी लगाते हैं और हैव भी लगाते हैं, तो उसकी थर्ड फॉर्म है हैव की थर्ड फॉर्म हैड। ठीक है, हम यहाँ पे टेकन भी लगा सकते हैं, दे हैड टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो आपको ये वाक्य अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अब हम देखेंगे आपके इस वाक्यों में जो है पहले या बाद का प्रयोग किस प्रकार हम कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स किस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, फिर आगे हम कॉम्प्लेक्स देखेंगे इसके। इसमें जो है कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो दो वाक्य को मिला के बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक वाक्य आपको पास्ट इंडेफिनिट का और दूसरा वाक्य होगा पास्ट परफेक्ट का। तो हम जो है उन दोनों वाक्यों को मिलाकर हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे कि अगर वाक्य में आपके पहले शब्द दिया है, वाक्य में क्या दिया है? आपके पहले शब्द दिया है, तो जो बाद वाला वाक्य है वो शुरू में आके पास्ट परफेक्ट में। देखते हैं, यदि वाक्य में पहले शब्द दिया तो हम क्या करेंगे? बाद वाला वाक्य शुरू में पास्ट परफेक्ट में, अब तथा अब आगे हम क्या करेंगे? तथा शुरू वाला वाक्य हमने क्या किया? बाद वाला वाक्य शुरू में पास्ट परफेक्ट में,
तो शुरू वाला वाक्य अंत में पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा नियम क्या हो गया, यदि वाक्य में पहले शब्द दिया है तब हम क्या करेंगे, बाद वाला वाक्य शुरू में पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, हम इतना कर देंगे, तथा शुरू वाला वाक्य अंत में पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, लेकिन उसके बीच में हमें पहले की भी अंग्रेजी लगानी होती है, जो होती है बिफोर। ठीक है, इसी प्रकार हम बाद का नियम देखते हैं। यदि वाक्य में बाद शब्द दिया है तब हम क्या करेंगे, बाद शब्द देंगे तो हम करेंगे बाद वाला वाक्य शुरू में पास्ट इंडेफिनिट में तथा शुरू वाला वाक्य अंत में पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया है, हमने सिर्फ क्या किया है, बाद वाला वाक्य, जब बाद हमारे वाक्य में बाद शब्द दिया होगा तब हम क्या करेंगे, बाद वाला वाक्य शुरू में पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, और शुरू वाला वाक्य अंत में मतलब लास्ट में पास्ट परफेक्ट में। बिल्कुल इसका अपोजिट करते हैं हम, इसका जो पहले का नियम है उसके अपोजिट बाद का नियम है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको उस टेक्स्ट के अनुसार हम समझाते हैं। वीडियो कैप्चर, वीडियो का फोटो खींच सकते हैं इसका। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। अब ये आपको बिल्कुल बारीक से समझाया जा रहा है ताकि आप जो अच्छी तरीके से समझ पाए। हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर वाक्य में पहले शब्द दिया होगा, क्या दिया होगा, पहले शब्द दिया होगा, तब हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो बाद वाला वाक्य हम कौन सा बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में, और शुरू वाला पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एक ही लाइन में लिख लेते हैं, वेट, ताकि आप आसानी से समझ पाए। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अपने लगाएंगे हम बिफोर, क्योंकि हमारा पहले वाला नियम है, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने क्या किया है, यदि वाक्य में पहले शब्द दिया है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, बाद वाला वाक्य शुरू में लाके पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हेड वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट, बिफोर लगा देंगे। अब शुरू वाला जो अंत वाला वाक्य था, सॉरी शुरू वाला वाक्य लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार हम बाद का नियम भी देखते हैं।
यदि वाक्य में बाद शब्द दिया है तब क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, इतना किया। अब हम इसका उल्टा कर देंगे, उल्टा ही हो रहा है ये। हमने लास्ट वाली चीज शुरू में ला दी और शुरू वाली लास्ट में पहुंचा रहे हैं। अब पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैड वाज थर्ड ऑब्जेक्ट। देखिएगा हमने क्या किया है, हमने ये चीज जो है एक्सचेंज कर दी। ये वाली चीज यहाँ से थी यहाँ पर ले आए, और ये चीज जो थी यहाँ से थी यहाँ पहुँचा दी। हमने बिल्कुल इसका एक्सचेंज कर दिया है। मतलब कि जो शुरू में पहले अगर वाक्य में शब्द दिया था हमारे, तो हमको क्या करना था, पहले अगर वाक्य में शब्द दिया हो, जो लास्ट वाला वाक्य वो शुरू में पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, बिफोर लगा देंगे, और शुरू वाला लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट में। इसी तरह हम बाद वाले वाक्य में करेंगे। यदि वाक्य में बाद शब्द दिया है तो हम क्या करेंगे, अंत वाला वाक्य जो लास्ट वाला वाक्य है उसको शुरू में पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, आफ्टर लगाएंगे, और शुरू वाला लास्ट में पास्ट परफेक्ट में। इसके कुछ वाक्य देखते हैं इसी प्रकार। मोहन के आने से पहले डॉक्टर साहब जा चुके थे। हमने क्या किया है, एक बार इसको सही से ध्यान से समझिएगा। हमने किया यहाँ पर मोहन के आने से पहले डॉक्टर साहब जा चुके थे, ठीक है। तो ये जो बाद वाला वाक्य है, बाद वाला है ना, बाद में आ रहा है, इससे पहले तो ये आ चुका है मोहन के आने से पहले। तो जो बाद वाला वाक्य है उसको हम शुरू में पहुंचाएंगे, ठीक है, और इसको किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। द डॉक्टर हैड गॉन, ये वाक्य बन चुका हमारा, डॉक्टर साहब जा चुके थे, द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर। अब शुरू वाला वाक्य कौन से टेंस बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, मोहन के आने से पहले, बिफोर मोहन केम, ठीक है। हमने क्या किया है, जो बाद वाला वाक्य था उसको शुरू में पास्ट परफेक्ट में बिफोर लगाया है, और शुरू वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट अंत में, लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से ये वाक्य समझ में आ चुका होगा। इंस्ट्रक्शन आपका ऊपर लिख रहा है, सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड, सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड, और ऑब्जेक्ट इसमें था नहीं तो ऑब्जेक्ट हमने लगाया नहीं है। बिफोर आ चुका है, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं था तो इसमें हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है। इसी प्रकार एक वाक्य और देखते हैं, शीला के कपड़े धोने से पहले मैं जा चुका था। वाक्य हमारा, शीला के कपड़े धोने से पहले मैं जा चुका था। तब हम क्या करेंगे, जो बाद वाला वाक्य है हमारा, मैं घर जा चुका था, इसको उठाएंगे और शुरू में बना देंगे। मैं घर जा चुका था, आई, और कौन सी टेंस है, पास्ट परफेक्ट में, आई हैड गॉन, आई हैड गॉन, मैं घर जा चुका था, बिफोर शुरू वाला वाक्य क्या है, शीला के कपड़े धोने से पहले, बिफोर शीला वॉश्ड
द क्लॉथ्स। ठीक है, हमने क्या किया है, शीला के आने से पहले मैं जा चुका, शीला के कपड़े धोने से पहले मैं जा चुका था। हमने किया है लास्ट वाला वाक्य शुरू में लिखा है आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। बिफोर शीला वॉश्ड द क्लॉथ, शीला के कपड़े धोने से पहले। तो इस प्रकार जितने भी वाक्य आएंगे हमारे पहले वाले, हम उनको इसी प्रकार बनाएंगे। जैसे कि सूर्य निकलने से पहले मैं सो चुका था, तो सूर्य निकलने से पहले हम लास्ट वाले वाक्य शुरू में लिखाएंगे आई हैड स्लेप्ट बिफोर द सन रोज। ठीक है, इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं, जैसे कि मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे। यू हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे सोने से पहले तुम उठ चुके थे। यू हैड वोक अप बिफोर आई स्लैप्ट। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। सारे वाक्य इसी प्रकार बनेंगे, लास्ट वाला वाक्य शुरू में लाके पास्ट परफेक्ट में और शुरू वाला लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट में। अब हम वाक्य देखते हैं बाद वाले। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखते हैं पहला वाक्य, मेरे जाने के बाद उसने खाना खाया था। वाक्य हमारा मेरे जाने के बाद उसने खाना खाया था। तब हम क्या करेंगे, हमने आपको बता रखा है कि लास्ट वाला वाक्य उठाना है सबसे पहले, उसका एक्सचेंजिंग कर लेना। पहले जो इससे पहले वाक्य बताया इसमें पहले शब्द दिया था, लेकिन इसमें बाद वाला बाद शब्द दिया है। तो हम इस वाले वाक्य को किस टेंस में बनाएंगे, यहाँ पे कि मैंने आपको लिखवा रखा है लास्ट वाला वाक्य शुरू में पास्ट इंडेफिनिट में आफ्टर लगाएंगे और शुरू वाला लास्ट में पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, उसका एक्सचेंजिंग हो जाएगा बिल्कुल। तो हम ये वाक्य उठाते हैं, उसने खाना खाया था। सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। ही एट द फूड, उसने खाना खाया था आफ्टर आई हैड गॉन। ठीक है, हमने क्या किया है, लास्ट वाला वाक्य शुरू में पास्ट इंडेफिनिट में आफ्टर लगाया और शुरू वाला लास्ट में पास्ट परफेक्ट में। सॉरी, इसी पर अगला वाक्य देखते हैं। सूर्य निकलने के बाद उसने अपने कपड़े धोए थे। वाक्य हमारा सूर्य निकलने के बाद उसने अपने कपड़े धोए थे। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला वाक्य फिर से उठाएंगे, उसने अपने कपड़े धोए थे और उसको शुरू में किस में बना देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। ही वॉश्ड, फिर यहाँ पे सी आएगा क्योंकि लड़की होगी, लड़की धो रही है, लेकिन हमें पता नहीं है सही से लड़की ने धोए लड़के ने धोए। ठीक है, तो हम ही और सी दोनों लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सी ज़्यादा बेहतर मानने। ठीक है, सी वॉश्ड हर क्लोथ आफ्टर आफ्टर। अब शुरू वाला वाक्य हम लास्ट में लाएंगे पास्ट परफेक्ट में, सूर्य निकलने के बाद। तो द सन हैड राइजन। ठीक है, हमने क्या किया है, राइजन फुल।
द सन हैड राइजन। सूर्य निकलने के बाद उसने अपने कपड़े धोए थे, तो हमने लास्ट वाला वाक्य उठाया, उसने अपने कपड़े धोए थे, और इसको शुरू में बना दिया पास्ट इंडेफिनिट में, सी वॉश्ड हर क्लोथ्स आफ्टर। अब शुरू वाला वाक्य लास्ट में ले जाएंगे सूर्य निकलने के, तो द सन हैड राइजन। ठीक है, तो आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। जैसे ही किसी वाक्य में बाद शब्द देते हैं तब हम क्या करते हैं, लास्ट वाला वाक्य शुरू में पास्ट इंडेफिनिट में और शुरू वाला लास्ट में पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिएगा आप इसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए यही वाक्य हमारे अगर नेगेटिव होते हैं तब हम क्या करेंगे। ठीक है, और यही वाक्य हमारे अगर नेगेटिव होते हैं तब हम क्या करेंगे, तो नोट हम तीसरे स्थान पर लगाएंगे। कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर। जो वाक्य हम पीछे से उठा के शुरू में लगाएंगे उसके अनुसार हम नोट लाएंगे, उसको नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, हम दोनों जगह नोट नहीं लाएंगे। एक बार देख लेते हैं वाक्य। मेरे जाने से पहले उसने खाना नहीं खाया था। बाकी हमारा मेरे जाने से पहले उसने खाना नहीं खाया था, तब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला वाक्य लेंगे और शुरू में बनाएंगे। कौन से में पहले शब्द दे दिया है पास्ट परफेक्ट में, ही हैड नॉट eaten the food before। अब शुरू वाला वाक्य कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट में लास्ट में जाके मेरे जाने से, आई वेंट। ठीक है, इसी प्रकार हमें एक नेगेटिव वाक्य है, बाद का देखते हैं। मेरे आने के बाद उसने लकड़ी नहीं काटी थी। बाकी हमारा मेरे आने के बाद उसने लकड़ी नहीं काटी थी, तो हम लास्ट वाला वाक्य शुरू में बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में और इसी के अनुसार हम नेगेटिव बनाएंगे। तो ये क्या करेंगे, उसने की लगा देंगे, ही डिड नॉट कट द वुड। उसने लकड़ी नहीं काटी थी आफ्टर, मेरे आने के बाद, आई हैड कम। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने लास्ट वाला वाक्य उठाया, उसने लकड़ी नहीं काटी थी, ही डिड नॉट कट द वुड आफ्टर मेरे आने, आई हैड कम। ठीक है, हमने लास्ट वाला वाक्य शुरू में बना दिया पास्ट इंडेफिनिट में और शुरू वाला लास्ट में पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो नेगेटिव आपके इसी प्रकार बन जाएंगे। हम तीसरे स्थान पर नोट लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना। नोट चौथे स्थान पर तब पहुंचेगा जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा, उससे पहले हम नोट चौथे स्थान पर नहीं पहुंचाएंगे, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इसी में देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं।
इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, जहाँ पर इंट्रोगेटिव दिया उसको उठाएंगे सबसे पहले, ठीक है। जैसे वाक्य हमारा, वाक्य के अनुसार देखते हैं, स्ट्रक्चर वही रहते हैं इनके सभी के। क्या सूर्य निकलने से पहले उसने खाना पका लिया था, क्वेश्चन मार्क। वाक्य हमारा क्या, सूर्य निकलने से पहले उसने खाना पका लिया था। तब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला वाक्य फिर से शुरू में उठाएंगे और इसी के अनुसार हम हेल्प वर्ब लाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर वाक्य हमारा क्या से शुरू हो रहा है तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस वाक्य उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, क्या सूर्य निकलने से पहले, क्या सूर्य निकलने से पहले उसने खाना पका लिया था। तो हम सबसे पहले इस वाक्य को उठाएंगे और कौन सा टेंस बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले शब्द दिया है, ठीक है। तो हेड तो आ चुकी है हमारे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले हम हेड को लगाते हैं। तो हमने हेड को लगा दी, हैड ही कुक्ड द फूड बिफोर। इतना वाक्य हमारा बन चुका है। उसका उसने खाना पका लिया था, हैड ही कुक्ड द फूड बिफोर, पहले आ चुका है सूर्य निकलने से। द सन रोज, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमने क्या किया है, लास्ट वाला वाक्य शुरू में लेकर आए, हमने बना दिया हैड ही कुक्ड द फूड बिफोर द सन रोज, सूर्य निकलने से पहले, ठीक है। इसी प्रकार एक बाद वाला वाक्य देखते हैं हम। क्या डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर चुका था। सॉरी, मर गया था। बाकी हमारा क्या डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर गया था, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, ठीक है, लास्ट वाला वाक्य हम लेंगे और इसको शुरू में बनाएंगे कौन से टेंस में, बाद आ रहा है शब्द, लास्ट वाला वाक्य शुरू में पास्ट इंडेफिनिट में और शुरू वाला लास्ट में पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो हम इसके अनुसार ही हेल्प लाएंगे। मरीज मर गया था, डिड द पेशेंट डाइड आफ्टर। इतना बन चुका हमारा, मरीज मर गया था, डिड द पेशेंट डाइड आफ्टर, डॉक्टर के जाने के बाद, द डॉक्टर हैड गॉन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमने क्या किया है, वाक्य था हमारा क्या डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर गया था, तो हमने लास्ट वाक्य उठाया और शुरू में उसको जो है पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया। इससे पहले अगर वाक्य पहले शब्द दिया होता है तो लास्ट वाला वाक्य उठा के शुरू में पास्ट परफेक्ट में बनाते थे और शुरू वाला लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट में। इसी प्रकार यहाँ पे बाद शब्द दिया है तो लास्ट वाला शुरू में पास्ट इंडेफिनिट में और शुरू वाला लास्ट में पास्ट परफेक्ट में। जब ये वाला वाक्य हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है तो हैज़ बीन वर्ब भी तो इसी की लगानी होगी। तो हमने बनाया है डिड द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, ठीक है। अगर यही वाक्य हमारा नेगेटिव हो जाता है तब हम नोट यहाँ पर तीसरे स्थान पर लगाते थे, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ऐसे यहाँ पर करेंगे, पहला दूसरा, यहाँ पर नोट हो जाएगा हमारा तीसरा।
ठीक है। वाक्य अगर नेगेटिव होता है तब हम तीसरे स्थान पर नोट लगाते हैं। चौथे स्थान पर कब पूछता है, जब वाक्य इंटरोगेटिव सेकंड टाइप हो। ये तो फर्स्ट टाइप थे, अब इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के कुछ वाक्य देख लेते हैं, ठीक है। पहले एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखते हैं, ठीक है। बाकी है जैसे हमारा तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने क्या खाया था। वाक्य हमारा तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने क्या खाया था, ठीक है। तो हम लास्ट वाला वाक्य फिर से उठाएंगे, लेकिन वाक्य में क्या है, क्या शब्द दिया है, तो क्या को भी लेना पड़ेगा, व्हाट। अब लास्ट वाला वाक्य लेकर आएंगे, मुकेश ने क्या खाया था, तो क्या क्या आ चुकी है हमारी, अब आएगी हेल्प इसके अनुसार ही, व्हाट हैड मुकेश, व्हाट हैड मुकेश। अब क्या कर रहा है, खा रहा है, तो इटन बिफोर। इतना हमारा वाक्य बन चुका है, मुकेश ने क्या खाया था पहले। अब क्या करेंगे, सोने से, तो क्या करेंगे, तुम्हारे सोने से, बिफोर यू स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमारा वाक्य क्या था, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने क्या खाया था। तो सबसे पहले हमने प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगा दी व्हाट, और इसके अनुसार ही हमें हेल्प लगानी, क्योंकि ये वाक्य हमें क्या पास्ट परफेक्ट में बनाना है, तो हेल्प लगा दी पास्ट पर की हैड, सब्जेक्ट लगा दिया और वर्ब थर्ड लगा दी, बिफोर लगाया। ये वाला वाक्य बना देंगे तुम्हारे सोने से, पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर यू स्लेप्ट, ठीक है। इसी प्रकार एक वाक्य और देखते हैं, तुम्हारे सोने के बाद मुकेश कहाँ गया था। वाक्य है हमारा तुम्हारे सोने के बाद मुकेश कहाँ गया था। तब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला फिर से वाक्य उठाएंगे, कहाँ की लगा देंगे सबसे पहले, वेयर। अब वाक्य में क्या बाद शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, बाद शब्द आ रहा है। तो लास्ट वाला वाक्य शुरू में कौन सा टेंस बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, वेयर डिड मुकेश, जाने की आ जाएगी गो, वेयर डिड मुकेश गो आफ्टर। शुरू वाला वाक्य क्या है, तुम्हारे सोने के बाद, सोने आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमने क्या किया है, वाक्य तुम्हारा तुम्हारे सोने के बाद मुकेश कहाँ गया था। तो सबसे पहले यह वाला वाक्य ले लिया, मुकेश कहाँ गया था, तो कहाँ में सब इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लेंगे, कहाँ की, वेयर, ठीक है। अब वाक्य लास्ट वाला हम शुरू में कौन सी टेंस बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, कब, जब वाक्य के बीच में सॉरी वाक्य में बाद शब्द दिया है तब। तो वेयर डिड मुकेश गो आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, तुम्हारे सोने के बाद, ठीक है।
तो ये वाक्य आपको अच्छे तरह से समझ में आ चुके होंगे। एक वाक्य आपके इसके नेगेटिव भी बता देंगे, एक बार पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। उसके सोने से पहले मैंने खाना नहीं खाया था। वाक्य हमारा है उसके सोने से पहले मैंने खाना नहीं खाया था, तो वाक्य में पहले शब्द आ चुका है, सॉरी खाना क्यों नहीं खाया था। प्रश्नवाचक वाला को वाक्य बनाना है क्यों नहीं खाया था। ठीक है, उसके सोने से पहले मैंने खाना क्यों नहीं खाया था, तो हम लास्ट वाला वाक्य उठाएंगे फिर से, मैंने खाना क्यों नहीं खाया था, और वाक्य बीच में क्यों आ चुका है, तो क्यों की लगाएंगे सबसे पहले वाई। अब कौन से टेंस बनना है, पास्ट परफेक्ट में, क्यों, क्योंकि वाक्य में पहले शब्द दे दिया है। ठीक है, लास्ट वाला वाक्य है, शुरू में पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा, वाई हैड आई नॉट ईटन द फूड बिफोर, उसके सोने से, ही स्लेप्ट। ठीक है, वाक्य है हमारा उसके सोने से पहले मैंने खाना क्यों नहीं खाया था, तो सबसे पहले हमने ये वाला वाक्य बनाना है, मैंने खाना क्यों नहीं खाया था, और इसमें फिर समाचक शब्द आ रहा है, तो सबसे पहले क्यों की लगाएंगे वाई। अब कौन से टेंस बनना था, पास्ट परफेक्ट में, वाई हैड आई नॉट ईटन द फूड बिफोर ही स्लेप्ट, उसके सोने से पहले, बिफोर ही स्लेप्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट बना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक वाक्य और देखते हैं इसी प्रकार, मेरे जाने के बाद सूर्य नहीं छिपा था। क्यों नहीं छिपा था, क्यों नहीं छिपा था। वाक्य हमारा मेरे जाने के बाद सूर्य क्यों नहीं छिपा था। ठीक है, तो हम वाक्य को कौन सा टेंस बनाएंगे, सबसे पहले लास्ट वाला वाक्य हम जो है शुरू में ले जाएंगे, सूर्य क्यों नहीं छिपा था, तो वाक्य बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है क्यों, तो क्यों की लगाएंगे सबसे पहले वाई। और कौन से टेंस बनेगा, बाद आ रहा है वाक्य में, तो लास्ट वाला पास्ट इंडेफिनिट में, वाई डिड द सन नॉट सेट। ठीक है, तो अगर नोट कौन सा स्थान पाया है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, चौथे स्थान पा के नोट। ठीक है, यहाँ पर भी पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, बाकी अन्य जगह तीसरे स्थान पर, ध्यान रखना ये बात। वाई डिड द सन नॉट सेट आफ्टर, मेरे जाने के बाद, आई हैड गॉन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमने क्या किया है, मेरे जाने के बाद सूर्य क्यों नहीं छिपा था, तो सबसे पहले ये वाक्य ले लिया, वाई डिड द सन नॉट सेट आफ्टर आई हैड गॉन। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिएगा।
तो आपका ये नोट हो चुका होगा। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और आज आपने क्या सीखा ये भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे फिर मिलते हैं एक कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, बाय।